हेलो बच्चों, ई सुविद्या कार्यक्रम को मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। आज हम 8वीं कक्षा के एक गीत है जिसका नाम एक बूंद गोटिए बुंदा बा एक बिंदु। तो इस कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखो, ये है मेघ। तो इस कविता को पहले हम पढ़ेंगे। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, सोचने फिर यही जी में लगी। आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। तो देखो, एक बूंद का घर है बादल, बूंद का घर है बादल। गोटे बुंदा बा जल टोपार घर होची बादल बा मेघ। एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर कुछ आगे बढ़ी, तो बादल की गोद से निकलकर ये आगे बढ़ी और सोचने लगी कि मैं घर छोड़कर क्यों चली आई। से चिंता करने को लगुची जे मु काहींकी घर छाड़ी देकरी आसिली। कौन सोचती है? बूंद सोचती है क्यों मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। तो आजकल लोग देखो घर बार छोड़कर बाहर जाने को पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए बूंद भी सोचती है कि मेरा घर तो बादल है, तो बादल की गोद से मैं क्यों छोड़कर आई। बादल कोड़रू मु काहींकी छाड़ी आसिली बादल की गोद को। सोचने फिर यही जी में लगी। ये बार बार सोचती है। कौन बार बार सोचती है? बूंद। क्योंकि बूंद का घर ये बादल होता है, मेघ होता है, और ये जब मेघ को छोड़कर नीचे आ जाती है तो ये सोचती है कि मुझे मेरा घर को क्यों छोड़ना पड़ा, वो घर को मत काहींकी परित्याग करने को पड़ा बा छाड़वा को पड़ा। आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, मु काहींकी घर को छाड़िकी बाहरी यूं कढ़ी का अर्थ मैं चली आई, मु काहींकी बाहरी। तो फिर बूंद क्या सोचती है? देखो, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो बूंद ये सोचती है
हे दैव, हे विधाता, मेरे भाग्य में क्या बदा है। बदा का अर्थ क्या है? क्या लिखा हुआ है। हे दैव, हे विधाता, मेरे तकदीरी में क्या लिखा हुआ है। वो भाग्य रे कौन लेखा है। मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। मु बंचीबी ना माटी रे मिशी जीवी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, इसका अर्थ मु बंचीबी ना धूल में मिल जाऊंगी, अर्थात माटी रे मिशी जीवी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, और या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, और किसी अंगारे के अर्थ है आग। किसी आग के ऊपर पड़कर व गिरकर क्या मैं भस्म हो जाऊंगी, जल जाऊंगी। और किसी कमल के फूल पर गिर पड़ूंगी। कौन सी पद्म फूल उपरे मु कौन पड़ीजीवी। तो ये चिंता करुची बूंद, जल टोपाटी बा जल बिंदुटी चिंता करुची, हे दैव, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी, या अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। अंगारे का मतलब आग के ऊपर गिरकर जल जाऊंगी। मु जलीजीवी अंगारे बा निआरे पड़कर जलीजीवी, ना मु माटी रे मिशीजीवी। ये सब कौन सोचती है? बूंद। और या नीचे गिरकर कमल के फूल पर पड़ूंगी, अर्थात मु तले गोटे पद्म फूल उपरे पड़ीजीवी कि कमल का अर्थ पद्म, कमल, कमल का फूल बहुत सुंदर होता है। माता लक्ष्मी को ये समर्पित किया जाता है। माता लक्ष्मी की ये प्रिय फूल है कमल। तो उसका देखो, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल ऐसी, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो ये सोच रही थी बूंद, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उस समय में ऐसी हवा बह गई। बूंद तो सोच रही थी ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या नीचे गिरकर कमल के फूल पर पड़ूंगी। तो यही सोचती है ना। तो उस समय बह गई उस काल एक ऐसी हवा, से समय ये बड़ी एक पवन बहीगला। वह समंदर और आई अनमनी। समुंदर, समुंदर का अर्थ है समुद्र व सागर। से समुद्र आड़ को अनमनी होकर अन्य मनुष्य कहकरी तो हवा के साथ साथ चली आई। कौन? बूंद चली आई। वह समुंदर और आई अनमनी। अनमनी का अर्थ है अन्य मनुष्य। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला। तो समंदर में तो सीप रहते हैं। सीप का अर्थ शामुका। सीप का अर्थ कौन? शामुका। तो सीप से ये मोती बनती है। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। क्या बन गई? मोती बन गई। तो देखो उसका हालत क्या हुआ, बहुत परिवर्तन हो गया। तो एक बूंद था, ये सीप के मुंह खुला था। गोटे शामुकार मुह खुला थिला। तो सीप से बा शामुकारु मोती तैयारी हुए। आपे आपे हो जाए समुद्र से शामुका चाष करती मोती पाइबा पाई।
तो एक सुंदर सीप का था मुंह खोला, वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, देखो फिर उसका जो शेष पारा, लोग यूं है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग दुविधा में पड़ जाते हैं जब उनको घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोई घर बार छोड़कर दूर जाने को पसंद नहीं करते हैं। दूर में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए लोग घर बार छोड़ने को पसंद नहीं करते हैं, चाहते भी नहीं है। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो लोकमानंकु जेतेबेले घर परित्याग करने को पड़ी थाए बा घर छाड़िया को पड़ी थाए, छाड़िक दूर को जावाक पड़ी थाए, से माने टिके दुविधारे पड़ जाती बा द्वंद्वरे पड़ जाती। झिझकते पहले द्वंद्वरे पड़िबा, झिझकना, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लहू कुछ और ही देता है कर। देखो बूंद ये बादल की गोद में थी, जब बादल की गोंद को छड़कर ये चली आई तो सीप के मुंह में गिरकर ये मोती बन गई। वैसे हमारे जीवन में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। आम जीवन रे कौन हब किछि कही हब नहीं, और कुछ ही अच्छा ही होना ये भी सोचना चाहिए, आमर किंतु भल हो हमें चाहिए। तो देखो बच्चों, जीवन पथ में आगे बढ़ना जरूरी है, हमको हटना नहीं चाहिए, जीवन पथ में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा रास्ता को हम खुद तैयार करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, भविष्य तो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो भविष्य में क्या होना कहा नहीं जा सकता। फिर भी अच्छा होगा ऐसा सोचना चाहिए, फिर भी अच्छा होगा ऐसा सोचना चाहिए। तो हमारा जो लक्ष्य पथ को हम खुद तैयार करना चाहिए। जैसे मेरा जीवन का पथ उज्जवल बनेगा, मेरा भविष्य उज्जवल बनेगा, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, उसके अनुसार हमको भी कर्म करना चाहिए। बूंद नीचे गिरती है तो बूंद नीचे गिरती है क्योंकि मेघ उसका घर है ना, मेघ उसको छोड़ देती है, ये नीचे धरती पर गिरती है, मेघ उसका घर है, उसे छोड़ देती है, वह सागर से मिलती है या सीप के मुंह में पड़कर मोती बन जाती है। तो सागर से ये मिलती है और सीप के मुंह में पड़कर बूंद क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। लोग घर छोड़ना अर्थात तो कोई काम करना या जोखिम उठाना नहीं चाहते। आजकल लोग इतने आलसी बन गए हैं, तो घर छोड़ने को या काम करने को या जोखिम उठाने को, कुछ जोखिम उठाना, किसी दायित्व नवा से माने चाहते नहीं, क्योंकि उन्हें डर बना रहता है, से मानो को डर रहता है, डर बना रहता है उन लोगों को, क्या ये काम करेगा मुझे कामयाबी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे सफलता मिलेगा या विफलता मिलेगा, उसको लेकर उनके मन में, लोगों के मन में डर बना रहता है। इसलिए ये कोई काम करना या जोखिम उठाने को ये नहीं चाहते हैं। कभी उनको आशा की रोशनी दिखाकर कहता है, कविता को आशारो आलोक, रोशनी, रोशनी का अर्थ है आलोक, आलोक दिखाकर कहता है कि जो जोखिम उठाने से कुछ अच्छा ही होगा, जोखिम उठाना चाहिए हमको, हमको ये दायित्वबोध नवा दरकार है। तो देखो बच्चों, कुछ कठिन शब्द का अर्थ हम लिखेंगे। गोद, गोद का अर्थ है कोड़ा, गोद कोड़ा, सोचना,
देखो सूचना सूचना कहले भाविबा सूचना कहले भाविबा कढ़ी कढ़ी कहले चालिली कढ़ीर अर्थ है चालिली भाग्य भाग्य तो भाग्य है देखो भाग्य भाग्य चू पड़ना देखो और एक शब्द है चू पड़ना खसी पड़िबा खसी पड़िबा और अंगारे देखो अंगारे का अर्थ निया अंगारे का अर्थ निया और शिप शिप का अर्थ सामुका सामुका और कुछ है लोहू कहले प्रकार व भड़िया और अक्षर प्राय। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। मैं आशा करता हूँ ये विषय तुम्हारे लिए उपयोगी बनेगा और शिक्षाप्रद भी होगा। तो यहीं आज का विषय को समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ।